ओसा साहब ये बताइएगा, इस वक्त सोशल मीडिया पर यह तासुर दिया जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से कि शायद खान साहब को रिलीफ मिलने जा रहा है, कोई डील होने जा रही है, कोई बैकडोर मुज़ाकरात, कोई डायलॉग चल रहे हैं। वाकई खान साहब को आने वाले दिनों में रिलीफ मिल सकता है? रिलीफ तो मिलेगा ही मिलेगा। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। देखें, इसमें जो है देर ज़रूर है, अंधेर नहीं है। और इसके अलावा हल भी नहीं है, पाकिस्तान का हल भी नहीं है। इसके अलावा ये जितना रिप्रेशन करेंगे, जितना जुल्म करेंगे, उतनी ही ये फंसते चले जाएंगे, धंसते चले जाएंगे। क्योंकि खान का ग्राफ जो है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और लोगों के गैज़ व गज़ब से डरें, उनका गम व गुस्सा बढ़ रहा है, हर रोज़ बढ़ रहा है। सो मैं समझता हूँ कि होश के नाखून लें और ये सियासतदान बजाय इसके कि किसी और की डिक्टेशंस लें, ये आपस में बैठकर, और खान के बगैर ना इलेक्शन होगा इस मुल्क में, ना हो सकता है, और बल्ले के बगैर आप मुझे अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की उस लग़्व बात की तवज्जो दे रहे हो ना, तो मैं उसको चपड़ासी के बगैर भी नहीं समझता जो आपका प्राइम मिनिस्टर है। सो प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर है उसकी तो बात ही ना करो मेरे सामने। लतीफ़ कोसा साहब ये बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि नवाज शरीफ कह रहे कि मैं वतन वापस आऊँगा, अगर चलो डील की खातिर अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो आपके लिए भी तो ख़तरे, आप भी मुल्क से फिर बाहर मतलब जाने के ऊपर मजबूर होंगे सर, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए जिस तरह एक तो आप खुशफहमी में आपकी पेश हो सकती है, लेकिन ये लिख लो नवाज शरीफ कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये लिख लो। अवाम के दिलों में जो नफरत है ना, आए खुद लड़े, इसकी जमानत जब्त होगी। लाहौर से एक सीट मुस्लिम लीग नून नहीं निकाल सकेगी। मैं आपको बता रहा हूँ। का दावा कर रहे हैं, 10 लाख लोग कह रहे हैं इस्तकबाल करेंगे। हाँ, फरिश्ते आ जाएंगे 10 लाख, बिल्कुल जो है ये। लतीफ़ कोसा साहब, आप फिर अगर मियां नवाज शरीफ को मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म नहीं देख रहे, तो फिर आप क्या समझते हैं कि उनके बाद मुल्क का वज़ीर आज़म कौन है? जमहूर को हक दो, ये अवाम को हक दो, ये कलेक्टिव विजडम, सांझी सोच को ये हक दो। यही आइन का तकाजा है। लेट द पीपल डिसाइड दिस। मैं कौन होता हूँ कि किसी को जो है नाम लूँ वज़ीर आज़म? ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का इस्तेहकाक है, उन्हें दो। यही रियासत है, यही आइन कहता है, वो जिसको बनाए। ओ भाई, क्या होगा अगर इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी लेकर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा? क्या हो जाएगा? बेनज़ीर भुट्टो को इन्होंने हाथ पाँव बांध कर, फारूक लिगारी ने, सजाद अली शाह चीफ जस्टिस ने और उस वक्त के आर्मी चीफ ने हाथ पैर बांध कर इलेक्शन में झोंका था। 0 एक सीट नहीं मिली थी पंजाब से, 14 की 14 नेशनल असेंबली की सिर्फ सिंध से थी और 3 और थी। 17 सीटें बीबी फिर भी लड़ती रही और रेजिलियंस है, अगली दफ़ा बाउंस बैक किया। वो क्या है यार? अगर इमरान बन जाएगा, क्यों इतने खाइफ हो उससे? कौन सी क़यामत आ जाएगी? अगर लोग चाहते हैं तो बनाएं, क्यों ना बनाएं? बनने दें। जिसको भी अल्लाह इज़्ज़त देता है या जिसको भी आवाम चाहती है, उसका हक है प्राइम मिनिस्टर बनने का। जिसको भी। खान साहब अटक जेल से जो है वो कह रहे थे मुझे नहीं जाना है, लेकिन उसके बावजूद अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। वजह साफ जाहिर है। ये जिस तरह इनको तोशा खाना में सज़ा कराई गई है, जिस अंदाज से कराई गई है, जिस भोंडे तरीके से कराई गई है, उनको सफाई का क्लोज़ कर दिया गया, वकील को बहस नहीं करने दी है, अदालत आलिया के फ़ैसले मानने से उसने इनकार कर दिया, और जिस तरह बुलडोज़ करके सज़ा की, और फिर उसी शाम को इनाम के तौर पर लंदन में उस जज साहब को भेज दिया गया। यहाँ भी यही कुछ हो रहा है। जिसने ज़मानत साइफर की खारिज की है, अब वहाँ इकट्ठे, चूँकि शाह महमूद कुरैशी उसी जेल में है, तो यहाँ अगर अटक में खान होता तो फिर वो ट्रायल तो नहीं चल सकता था। अच्छा, तो ये ट्रायल चलाने के लिए एक ही जेल में भेजा है, और ये अब नीयत इनकी यही है कि इसमें, और शर्म आनी चाहिए, इसमें तो दुनिया का कोई पागल जज भी होगा तो सज़ा नहीं कर सकता। इसलिए कि ये पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को के इज़्ज़त और नामूस को ललकारा है एक डोनाल्ड लू ने। एक 3rd क्लास ब्यूरोक्रेट कह रहा है पाकिस्तान को कि तुम अपने वज़ीर आज़म को निकालोगे तो अमेरिका तुम्हें माफ़ कर देगा। ये है साइफर। और यही जो है भुट्टो के फांसी दी गई जब, तो हेनरी किसिंगर ने कहा कि तुम एटम बॉम्ब बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। हमने माशाअल्लाह उस वक्त भी बड़ी ताबेदारी की थी। हमारे जो ज़ियाउल हक ने मौलवी मुश्ताक से मिलकर, उसका तो कुछ नहीं किया हेनरी किसिंगर का, हमने भुट्टो को लहद में उतार दिया, फांसी दे दी। ये भी इतनी बेगैरत कौम हो गई है कि रिएक्ट भी नहीं कर रही है इस पर। इसमें कौन सा दिफा मुझे बताएं सीक्रेसी एक्ट के कौन से दफ़े की शिक जो है वो, कौन सा पाकिस्तान की तनसीब ख़तरे में पड़ गई है? कौन से पाकिस्तान के दुश्मन के हाथ में ये साइफर अगर आ भी जाए
तो उसमें क्या जो है आपका डिफेंस जो है कमज़ोर होती है या हिट होती है या इफ़ेक्ट होती है या उसको मुतासर किया जाता है। अच्छा। और ये 1923 का कानून ये ताज बरतानिया ने बनाया था आपको ग़ुलाम रखने के लिए। 1923 ही का ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट आज भी लगाया गया है। ग़ुलाम हो ना आप, अब बरतानिया की बजाय आप अमेरिका के ग़ुलाम हो, तो आपको ग़ुलामी इसी तरह ही होगा। एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी है, दूसरे को अंदर किया हुआ है हमने। ये अवाम जब तक उठेगी नहीं, और खान सिर्फ अवाम के लिए, वो कहता है मैं मर जाऊंगा, मुझे सारी जेलों में फिराते रहें, लेकिन मैं अवाम को आज़ादी दिला के रहूँगा। मगर आज़ादी सिर्फ किसी के कहने से नहीं आती है, अवाम खुद भी अपने हक के लिए जिद्दोजहद करेगी तो आज़ादी मिलेगी, वरना गुलामी आपका मुकद्दर है। अच्छा बता दें, आज चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की अदालत में चीफ जस्टिस बनने के बाद आप पहली बार पेश हुए हैं। 2 बड़े मुकदमात चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और दूसरा फैज़ाबाद धरना केस। क्या समझते हैं फैज़ाबाद धरना केस में किस किस को जो है वो अमल दरामद में रगड़ा जा सकता है? देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब की बिल्कुल मैं पेश हुआ हूँ। मैंने देखा है कि बड़े तहम्मुल और बर्दाश्त से, बुर्दबारी से वो मुकदमात सुन रहे थे और बड़ी फ़राख दिली से सुने हैं, फ़ैसले भी किए हैं उन्होंने। भला फ़ैसला किसी के हक़ में हो या किसी के ख़िलाफ़ हो, उससे सरोकार नहीं है, लेकिन उन्होंने इज़्ज़त और उसके में तकरीम में किसी की कोई ये नहीं किया कमी कम अज़ कम। और जहाँ तक ताल्लुक़ है फ़ैसलों का, फैज़ाबाद धरने की बात कर रहे हैं, उसमें एक ने तो वापस ले लिया अपना, दूसरा जो है उसको वो लापता है। वो शेख रशीद साहब जो है वो उनका पता नहीं है कि वो कहाँ है, वो भी उनकी जानिब से भी तवालत की इल्तबा की दरख्वास्त दी गई है। अब ऐसे केस में IB ने भी वापस कर दी। अच्छा, तो बस आप फिर समझ लें कि इस मुल्क में क्या हो रहा है और कौन इस मुल्क में जो है हुक्मरानी कर रहा है। अब काजी फाइज ईसा साहब पाबंद नहीं हैं वापस देने के। आपको याद होगा जब ये एक्सटेंशन की बारी आई थी बाजवा साहब की, और आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस के जो है मंसूर अली शाह साहब, और वो सुन रहे थे, उसमें भी जिसने पटिशन की थी उसने वापसी की दरख्वास्त दी थी, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। उन्होंने कहा ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू है, हम इसको वापस नहीं होने देंगे, और 184(3) में सुओ मोटो ले लिया गया था। तो इसमें भी इसमें पाबंद नहीं है काजी साहब वापसी देने के। अब देखते हैं कल क्या करते हैं ये किस तरह। खोसा साहब, ये सिविलियन का जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, आप क्या समझते हैं कि ये कब तक लगेगा इसमें और कब तक? देखें, ये तो मुझे कोई ऐसा इसमें वो दूसरी राय और शायबा भी नहीं है कि काजी फाइज ईसा साहब कमिटेड हैं इसमें। उन्होंने 2015 में जो फैसला दिया था, उन्होंने आइनी तरमीम भी उड़ा दी थी कि जो सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं किया जा सकता, आइन की तरमीम से भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, खोसा साहब, 21वीं और 23वीं तरमीम तो 22। अगर तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि लगा दें, जितनी जल्दी लगाएं, मगर ना वो स्टे हुआ है ऑलरेडी, और वो बेचारे 102 लोग जो हैं वो कस्म पुरसी के आलम में, उनकी फैमिलीज जो हैं, और यार बड़ी छोटी बात पे आ गए।